ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा रूप देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को श्राप देना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विषाद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनियों के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। भगवान उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीक बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वह स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वह शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज करते थे। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए घेत थे। अंत उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूष तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा हुआ दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वह राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए।
राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले। बच्चों, नारद मुनि काम विजय होके आए थे और शंकर भगवान ने भी कहा था कि विष्णु भगवान को मत बताना कि मैं काम विजय हो गया हूँ। तो ये इनके मन में गरुड़ था। विष्णु भगवान का जो भक्त होता है, विष्णु भगवान तुरंत ही उसका गरुड़ को भंग कर देते हैं। अपने जैसा उनका स्वच्छ बच्चा होता है वैसे ही अपने बच्चे को एकदम साफ सुथरा रखते हैं। जरा सा भी उनके दिल में कुछ गलत भावना हो तो विष्णु भगवान तुरंत ही, क्योंकि नारद जी तो विष्णु भगवान के बहुत प्रिय हैं। अब इन्होंने ये जो स्वयंवर रचाई और ये नगरी बनाई तो ये भगवान विष्णु की माया है। संबोधित करके, क्योंकि उनके दिल में कामना जग गई कि इस राजकुमारी को मैं पत्नी रूप में बनाऊं, पत्नी रूप में देखना चाहता हूं मैं। तो ये राजा कह रहे हैं कि इसका भविष्य बताओ। भविष्य बता रहे हैं नारद जी। संबोधित करके इस प्रकार बोले, भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आग्रह है। इस आगार है, इसका निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजय देखो बच्चों, अपना लिया आया, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचारने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वह काम के वासीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वह मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर वह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, वह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौदृश्य सर्वथा प्रिय होता है। सौदृश्य को देखकर ही प्रसन्न पूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहिल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोकों में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त को राजा शील निधि है। वह सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विलास लोचना कन्या है जो बहुत ही विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। अंत आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सुत जी कहते हैं, महामुनियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सॉरी बच्चों।
भगवान विष्णु बोले, मुनि तुम अपने अपने अविष्ट स्थानों को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वेद अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपना जैसा स्वरूप देकर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्ण वक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वह अपने को कृत्य कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वह समझ न सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवर राजपुत्रों से घिरी हुई वह दीप स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वह बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ। अंत वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्णन करेगी, दूसरों का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह अज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों में मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन रहस्य को ना जान सके। वह नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 प्रसाद आए थे, जो ब्रह्मा का रूप धारण करके मूढ़ भाव से वह बैठे थे। वह ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वास्य से मूढ़ काम भेद से मूढ़ हुआ जान वह दोनों प्रसाद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे। अंत उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वह मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर से वह आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोमंचित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूष धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे। कि नहीं दूसरे लोगों ने उनको वह नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उसके कंठ में वह वरमाला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत आदिष्ट हो गए और अपने धर्म
अपने धाम में जा पहुँचे। उधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश होकर नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वह अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वह दोनों विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्र गणों ने कहा, हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ की काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य से बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान मुड़ित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों ने उन रुद्र गणों का वह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वह शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपनी मुंह देख कर वानर के समान अपना मुंह देखा। वह तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वह श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझे ब्राह्मण का उपहास किया है, अंत तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वह दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वह सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे। अंत उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बच्चों, जो ये श्राप दिए हैं दोनों राक्षसों को कि ब्राह्मण कुल में तुम जन्म लोगे और तुम्हारा स्वभाव राक्षसी जैसा होगा, तुम राक्षसी जैसे होगे तुम ब्राह्मण। तो ये रावण और कुंभकर्ण, ये दो राक्षस हुए। रावण और कुंभकर्ण दो भाई थे ये। तो रावण देखो ब्राह्मण था। रावण जितना वेद विद्वान आज तक इस धरती पे कोई नहीं पैदा लिया है बच्चों, ना हो सकता है, ना आगे होने की उम्मीद है। जितना रावण विद्वान था, रावण को ऊंचा नीचा सभी पता था, लेकिन इनको श्राप लगी हुई थी। अब ये नारद जी जाएंगे, भगवान विष्णु को श्राप देंगे कि तुम बन फिरोगे तुम्हारी स्त्री के वियोग में। तो ये राम बनेंगे, विष्णु भगवान राम बनेंगे और ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। तो बच्चों, ये जो इनके आपस में जो ये श्राप होता था, तो इनके जैसे कि अब हम कहते हैं ना, होनी हो रहा है, अनहोनी हो रहा है, ये अनहोनी घटित हो जाता था। अगर देखो नारद काम को विजय नहीं पाते और इनके दिल में घमंड नहीं होता, ये विष्णु भगवान के पास नहीं जाते, विष्णु भगवान नगरी नहीं रचाते, नारद जी विष्णु भगवान के पास दोबारा आके रूप नहीं मांगते, और ये नारद जी काम के अधीन होके वो राजकुमारी के वहाँ राजा के दरबार नहीं जाते, और ये जो प्रसाद थे ये शंकर शिव जी के, भोलेनाथ के, ये इन्होंने कह दिया, बोले कि तुम्हारा गर्दन से ऊपर मुख तो बांदर का है और तुम काम से विह्वल हुए जा रहे हो। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, तुम्हारा शरीर, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के होगे लेकिन तुम्हारा जो शरीर होगा और तुम्हारा जो दिमाग होगा वो राक्षस का होगा। तो रावण देखो बच्चों, रावण को पता था, रावण को सभी पता था, राम को भी पता था, रावण को भी पता था। रावण को ये पता था कि अगर मैं सीता का चोरी नहीं करूँगा तो ये जो राक्षस का इतना महानगर बसा हुआ है ये समाप्त नहीं होगा और मेरी मुक्ति नहीं होगी और मैं शिव जी का फिर जाके सेवा नहीं कर सकता। इस वजह से ये सीता की चोरी किए। सीता माता जो थी वो ये रावण का ही अंश थी, जो जनक के
खेत में थी, मटके में। तो इसका आगे कहानी बताऊंगी बच्चों। तो इसने जिस टाइम इनका पैर जिस टाइम उठाए, भिक्षा मांगने गए थे सीता माता से, और जिस टाइम उठाए तो उस टाइम माता कह के झुके थे, उनके चरणों में माता कह के झुके थे। और जो माँ सीता ने तिनका लिया था वो रावण का अंत था, क्योंकि रावण के पेट में जो अमृत थी, वो अमृत को सुखाने का काम वो तिनका सती का कर सकता था, क्योंकि सती पतिव्रता बहुत, जो सती होती हैं वो बहुत ही दुनिया को इधर से इधर पलट दी। क्योंकि देखो, सतवान को सावित्री ले आई थी सती के वास्ते। सुभद्रा थी एक ऋषि की स्त्री, सुभद्रा, जिन्होंने श्राप मिला हुआ था कि तुम्हारा पति जैसे ही सूर्य निकलेगा वैसे ही तुम्हारा पति का प्राण निकल जाएगा। उस सती ने सूर्य को निकलने नहीं दिया था। तो बच्चों, सती बहुत है, अनसुईया है सती। सती की तो पूछो मत। सीता सती, देखो सीता ने एक सिर्फ दूब का वो लिया था, तिनका सहारा, अपनी पतिव्रता बचाने के वास्ते। तो बच्चों, आप शिव पुराण जरूर सुनो और पढ़ो, क्योंकि सोमवार चल रहा है। आप सुनोगे जब भी फल उतना ही मिलेगा, पढ़ोगे जब भी फल उतना ही मिलेगा। तो पढ़ो भी और सुनो भी। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक होगी हो, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, शिव पिता मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। मैं अनपढ़ गंवार हूँ मेरे शिव भोले। आपने थोड़ा सा ज्ञान दिया है जो आपके भक्तों तक मैं लाती हूँ। बोलो शिव पार्वती की जय।